भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने 35वें दिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहुंच चुकी है और अब यहां पर आपको यात्रा का जो काफिला है वो चलता नजर आएगा। 35वें दिन वाराणसी में क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, कहां कहां राहुल गांधी जाएंगे, कौन कौन से बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे, इसकी डिटेल जानकारी आपको दे दूं। गोलेगड्डा वाराणसी जहां पे मैं मौजूद हूं वहां से यात्रा की शुरुआत होगी। इसके साथ ही विश्वेश्वरगंज तिराहा में मंदिर दर्शन करते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे। मंडुआडीह में एक रिसेप्शन छोटा सा होगा, कुछ मुलाकातें वहां पर राहुल गांधी की कुछ लोगों से होंगी, आपको नजर आएंगी तस्वीरों में। इसके साथ ही कोरोना जाएंगे राहुल गांधी। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, नहीं चलेगा दोरंगा, देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दोरंगा, हम लड़ेंगे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। साथ ही आपको बता दूं, एक छोटा सा अंतराल लेने के बाद यात्रा फिर दोबारा 2 बजे के बाद शुरुआत होगी। पद यात्रा करते भदोही की सड़कों पर भी आज आपको राहुल गांधी नजर आएंगे। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार को चुनौती देते, उसके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते आज आपको वाराणसी की सड़कों से राहुल गांधी और उनके साथी भारत जोड़ो न्याय यात्री नजर आएंगे। मैं कहूंगी एक बार आप आसपास की तस्वीरें देखें, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो जनता है वो राहुल गांधी का इंतजार कर रही है और अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी यहाँ पर जब आएंगे तो हाथ हिलाकर अभिवादन करते भी आप देखेंगे उनको। और आज कुछ इस तरह का 35वां दिन रहेगा जब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राहुल गांधी आवाज उठाते नजर आएंगे। वाराणसी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। आप वीडियो में देख सकते हैं। दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगारी और अब जहां भी देखो आपको 2 हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। सही? अब देखो ये मीडिया वाले, एएनआई वाले, ये सब टीवी पकड़े हुए हैं यहां पे, इनको देखो। पीटीआई, एएनआई, इंडिया टुडे, नेटवर्क 10, नेटवर्क 12, नेटवर्क 14, ये किसके हैं बताओ जरा? ये अदानी जी के, अंबानी जी के, ये उनके हैं। अब ये इनका ये किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, गरीब के बारे में ये कभी नहीं दिखाने वाले। ये कर ही नहीं सकते। इनके मालिक कहते हैं भैया नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना। मीडिया में कुछ दिखाना है तो नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा दिखाना है। जो देश के मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोलना। यहां पे छोटे व्यापारी हैं, इनमें से एक को जीएसटी और नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ। यहां एक नहीं है जिनको नोटबंदी और जीएसटी से फायदा हुआ, मगर नोटबंदी और जीएसटी और जो इनको कष्ट उठाना पड़ रहा है, इसके बारे में मीडिया में, एएनआई में आपको कभी नहीं दिखाई देगा।
हो ही नहीं सकता। इस देश में अदानी जी को एयरपोर्ट, हवाई जहाज, एयरलाइन सारा का सारा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पकड़ाया जाएगा। राहुल, आप कितने समय से रोजगार ढूंढ रहे हो? सर हम 2018 में इंटर का एग्जाम दिए हैं। मगध यूनिवर्सिटी में 5 साल में 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करवाया, अभी तक भटक रहा हूँ। और यूपी पुलिस का एग्जाम देने आया हूँ। यूपी में 65 लाख यहाँ का फॉर्म गया है, सीट है मात्र 60,000। एलपी में वैकेंसी आया मात्र 5600, सीट खाली है अभी वैकेंट में 80,000। सारे बेरोजगार छीन रहे हैं हम लोग को। हम लोग छात्र पढ़ रहे हैं 20 साल से, क्या करेंगे आगे? अच्छा एक बात बताओ, तुमने कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए? यस सर, ग्रेजुएशन है, अभी पीजी कर रहा हूँ मगध यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आपने इसमें कितना पैसा डाला है? क्या सर? मगध यूनिवर्सिटी कितना खर्चा किया पढ़ने में, पढ़ाई में? शुरुआत से लेकर आज तक कितना पैसा दिया आपने? पटना में पापा ने, आपके पापा ने? शुरुआत से तो काउंट ही नहीं कर सकते हैं सर। 5 साल से तो पटना में रह रहे हैं। मगर कितना? हर मंथ 5,000 लगता है वहाँ सिर्फ रहने खाने में, कोचिंग छोड़कर। तो कितने रुपए लगा दिए आपने इसमें? बहुत क्या, 5 से 10 लाख रुपए। ऐसे एक भाई है, हम तो ऐसे ऐसे हमारे जैसे कितने लोग हैं। एक अगर हम एक ही भाई थोड़ी है ना सर, घर में बहुत सारे लोग पढ़ने वाले रहते हैं। तो आपने 2-3 लाख रुपए तो लगा दिए होंगे इसमें? उससे ज्यादा, उससे 5 गुना ज्यादा। 10 लाख रुपए लगा दिए होंगे? हम आराम से, अभी बचपन से आराम से हो गया। तो आपने 10 लाख रुपए रोजगार पाने के लिए लगाए थे? यस सर। और अब आपको पता लगा कि 10 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटी ने आपकी जेब से निकाल लिए और रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। आपको क्या लगता है कितने सालों में मिलेगा आपको रोजगार? एक दिल की बात बताना चाहता हूं सर। जैसे पहले, आज के 1 से 2 साल पहले, आपके भारत न्याय जोड़ो के यात्रा के पहले कांग्रेस को लोग विलुप्त मान चुका था। आपने, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हुआ, मैं इस देश का छात्र हूं, तो उस देश के नाते बोलना चाहता हूं। आज के 1 से 2 साल पहले कांग्रेस को लोग हल्के में ले रहे थे, क्योंकि बीजेपी का मुकाबला नहीं सब कर सकता था। लेकिन उसके बाद जैसे आपके भारत जाए जोड़ो की यात्रा स्टार्ट हुई है, लोग आपको मैच्योरिटी से, गंभीरता से लेते हैं। नहीं, सुनो, वो सब ठीक है, मगर अभी हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपसे उम्मीद, पूरा बात सुनिए ना सर, आपसे पूरा लोगों को उम्मीद है, बिहार के पूरा लोगों को उम्मीद आपसे। हम जहां तक हम सुन के पाते हैं, आपसे इस बार के इलेक्शन में पूरा उम्मीद है और चाहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार बदले और छात्र बेरोजगारों को हित। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपको नोटबंदी से फायदा हुआ? नहीं सर, कोई फायदा नहीं हुआ। नोटबंदी से क्या फायदा होगा हमें? अच्छा, 4000 किलोमीटर हम चले, हजारों लोगों से मिला, और आपने देखा होगा कि लाखों लोग उस यात्रा पे चले। यात्रा में कोई गिरता था, धक्का लगता था, जैसे अभी लग रहा है, कोई गिरता था, एकदम भीड़ उसको उठा लेती थी, भीड़ उसकी रक्षा करती थी। किसान आए, मजदूर आए, व्यापारी, छोटे व्यापारी आए, बेरोजगार युवा आए, उन्होंने अपनी बात रखी। उनके दिल में जो दर्द था, उसके बारे में उन्होंने मुझसे अकेले मिलकर, क्योंकि होता क्या था, बड़ी सी भीड़ थी, भीड़ के बीच में मैं चल रहा था और मेरे चारों तरफ थोड़ी जगह होती थी, तो उसमें लोग आ जाते थे, जैसे आजकल हम यहां जीप में कर रहे हैं। तो आते थे और कहते थे, छोटे व्यापारी कहते थे, हमें डर लगता है, कल का नहीं पता क्या हो जाए। ऐसा माहौल बन गया है। पूरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं देखी। बीजेपी के लोग भी आते थे, आरएसएस के लोग आते थे, जैसे ही वो यात्रा में आ जाते थे, वो प्यार से बोलते थे। तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। और ये देश जब भी मजबूत होता है, ये जब भी मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलकर काम करता है। जैसे कोई भी परिवार में, आपका नाम क्या है? बलिया से प्रभात सिंह जी,
अगर आपके परिवार में भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है तो परिवार मजबूत होता है कमजोर होता है? बोलिए बोलिए। कमजोर होता है, कमजोर होता है। तो अगर देश में भाई भाई से लड़ जाए तो देश मजबूत होगा कमजोर होगा? कमजोर होगा। तो सबसे बड़ी देशभक्ति क्या होती है? देश को एक साथ करना, एकजुट करना। तो देश को एक साथ करना, एकजुट करना, जोड़ना ही इस देश की देशभक्ति है। एक को जीएसटी और नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ। यहाँ एक नहीं है जिनको नोटबंदी और जीएसटी से फायदा हुआ, मगर नोटबंदी और जीएसटी और जो इनको कष्ट उठाना पड़ रहा है, इसके बारे में मीडिया में एएनआई में आपको कभी नहीं दिखाई देगा, हो ही नहीं सकता। इस देश में अदानी जी को एयरपोर्ट, हवाई जहाज, एयरलाइन सारा का सारा एक के बाद एक पकड़ा जाएगा। जीएसटी आप दोगे, जीएसटी देश का गरीब व्यक्ति देगा। भाई आपका नाम क्या है? मीडिया के हो, क्या नाम है आपका? ये आपने जो शर्ट पहनी, ये टी शर्ट पहनी है, कितने की ली आपने? 1100 रुपए की। इसमें आपने जीएसटी कितनी डाली? 18% लगी। 1100 में से 18% आपने जीएसटी दी। अब अगर आपके मालिक जो अरबपति हैं, अगर वो यही शर्ट खरीदते तो वो कितनी जीएसटी देते? जितनी आपने दी उतनी देते, 18% देते। तो ये अन्याय है ना कि अरबपति भी उतना टैक्स दे रहा है जितना हिंदुस्तान का सबसे गरीब दे रहा है। तो इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में हमने अन्याय सब जोड़ दिया। मणिपुर से महाराष्ट्र तक ये यात्रा जारी है। आज हम उत्तर प्रदेश में हैं। आपने इतनी शक्ति हमें दी, इतनी मोहब्बत दी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।